आज हम कारमेल पर्वत पर निर्णायक मुकाबले पर पहुंचते हैं। यह वह क्षण है जो भविष्यवक्ता एलिय्याह की सेवा को चिह्नित करता है। वास्तव में यदि आप एलिय्याह के बारे में कुछ भी जानते हैं अपने छोटे दिनों से लेकर अब तक, तो आप शायद बाल के भविष्यवक्ताओं और आग के बारे में जानते होंगे, स्वर्ग से गिरती हुई। खैर, अब यह सब 1 राजा 18 और पद 1 में कैसे शुरू होता है? कई दिनों के बाद प्रभु का वचन एलिय्याह के पास आया, यह कहते हुए, जाओ, अपने आप को अहाब के सामने प्रकट करो और मैं पृथ्वी पर वर्षा भेजूंगा। अब 3 वर्षों से भगवान के विद्रोही लोगों पर दंड के रूप में बारिश नहीं हुई है। अब समरिया की ओर राजा अहाब का सामना करने के लिए जाते समय एलिय्याह ओबद्याह से मिलता है। यह अहाब के दरबार में एक अधिकारी है। ओबद्याह को राजा के पशुओं को चारा खिलाने के लिए घास खोजने के लिए भेजा गया है। और यहां पद 3 में हमें बताया गया है कि ओबद्याह प्रभु से डरता था। वास्तव में पद 4 हमें बताता है कि ओबद्याह ने प्रभु के 100 नबियों को एक गुफा में छिपा दिया था ताकि उन्हें दुष्ट रानी इजेबेल से बचाया जा सके, जो उन्हें मारना चाहती थी, और वह वास्तव में उन्हें भोजन और पानी प्रदान कर रहा था। तो एलिय्याह ओबद्याह से कहता है, यहां पद 8 में, जाओ, अपने स्वामी से कहो, देखो एलिय्याह यहां है। अब ओबद्याह इस बारे में बहुत निश्चित नहीं है। अहाब ने एलिय्याह को लगातार खोजा है और उसे कोई सफलता नहीं मिली है। तो ओबद्याह मूल रूप से कहता है, देखो, अगर मैं उसे बताऊं कि तुम रास्ते में हो और फिर तुम कहीं छिप जाओ, तो अहाब मुझे पल भर में मार डालेगा। खैर, एलिय्याह यहां पद 15 में उससे वादा करता है, मैं निश्चित रूप से आज उसे अपने आप को दिखाऊंगा। और एलिय्याह अपना वादा निभाता है। अब जब अहाब इस परमेश्वर के नबी को देखता है तो वह उससे यहां पद 17 में कहता है, क्या यह तुम हो इज़राइल के संकटकर्ता? वह सोचता है कि एलिय्याह ही समस्या है। यह पापी दुनिया की कितनी सामान्य बात है ना? यह इतनी जल्दी अपने पाप के लिए दूसरों को दोषी ठहराती है। खैर, एलिय्याह इसे सहन नहीं करेगा। वह यहां पद 18 में सच्चाई स्पष्ट करने जा रहा है। वह कहता है, मैंने इज़राइल को संकट में नहीं डाला, बल्कि तुमने और तुम्हारे पिता के घराने ने, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञाओं को त्याग दिया और बालों का अनुसरण किया। देखो, एलिय्याह समझता है कि यहां का महत्वपूर्ण मुद्दा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल से बड़ा है। वह जानता है कि यह एक आध्यात्मिक मुद्दा है। पूरे इज़राइल राष्ट्र का भविष्य दांव पर है। इसलिए एलिय्याह यह संदेश देता है। यह राजा के लिए यहां पद 19 में एक अद्भुत आदेश है, सारे इज़राइल को मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो और बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं और अशेरा के 400 भविष्यद्वक्ताओं को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं। तो अब यहां एलिय्याह है जो अकेले ही परमेश्वर के लिए खड़ा है, और कल्पना करो कि उसके खिलाफ खड़े हैं बाल के सैकड़ों भविष्यद्वक्ता, राजा अहाब और इस पूरे राष्ट्र के सभी शाही प्रतिनिधियों के साथ। कई हजार लोग यहां करमेल पर्वत पर इकट्ठा हुए हैं, यह देखने के लिए कि यह एकमात्र भविष्यद्वक्ता, जैसा वे मानते हैं, गिरा दिया जाएगा। अब एलिय्याह एक सरल फिर भी काफी तीखा उपदेश देता है। हमें यहां पद 21 में उसका मुख्य बिंदु दिया गया है। तुम कब तक 2 अलग अलग विचारों के बीच लंगड़ाते रहोगे? यदि प्रभु ही परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो, लेकिन यदि बाल है तो उसका अनुसरण करो। दूसरे शब्दों में, तुम दोनों तरीकों से नहीं चल सकते। देखो, लोगों ने पूरी तरह से प्रभु में विश्वास नहीं छोड़ा है। वे बस सोचते हैं कि वे बाल की भी पूजा कर सकते हैं। और एलिय्याह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है। उन्हें चुनना होगा। और यदि लोग यह सोच रहे हैं कि कौन सा भगवान सच्चा भगवान है, तो एलिय्याह बाल के नबियों को यह चुनौती देता है जिसे वे स्वीकार करते हैं। हम इसे यहां पद 23 में पढ़ते हैं, अपने लिए एक बैल चुनो और उसे टुकड़ों में काटकर लकड़ी पर रखो, लेकिन उसमें आग मत लगाओ। और मैं दूसरे बैल को तैयार करूंगा और उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने भगवान का नाम पुकारो और मैं प्रभु का नाम पुकारूंगा, और जो भगवान आग के द्वारा उत्तर देगा वही सच्चा भगवान है। और सभी लोगों ने उत्तर दिया, यह अच्छी तरह से कहा गया है। दूसरे शब्दों में, हम इस चुनौती से सहमत हैं।
खैर, एलियाह वास्तव में कुछ ऐसा स्थापित कर रहा है जो बाल के नबियों को लाभ दे सकता है, क्योंकि फिर से बाल को बारिश का भगवान माना जाता है। वह आकाशीय बिजली का भगवान भी है, स्वर्ग से आग का भगवान। यो बाल का है, पहचान पत्र है उसकी विशेषता। खैर, पद 26 हमें बताता है कि अगले 3 घंटों तक बाल के नबी पुकारते रहे, ओ बाल, हमें उत्तर दो। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। खैर, यहां दोपहर में यह लंच का समय है। एलियाह यहां पद 27 में उनका मजाक उड़ाना शुरू करता है, उन्हें जोर से पुकारने के लिए कहता है। तुम जानते हो, बाल शायद लंच पर हो, वह शायद एक लंबी यात्रा पर हो सकता है, वह वास्तव में खुद को राहत दे रहा हो सकता है, वह सचमुच ऐसा कहता है। बाल शायद बाथरूम में हो, तुम दरवाजे पर थोड़ा जोर से खटखटाओ। मुझे लगता है कि एलियाह इस चुनौती का आनंद ले रहा है, लेकिन घंटों बाद भी अभी भी कोई उत्तर नहीं है। स्वर्ग से कोई आग नहीं है। अब एलियाह एक टूटे हुए वेदी को ठीक करता है जो पहले से ही वहां है। वैसे यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह एक वेदी की मरम्मत कर रहा है, फिर वह उस पर पानी डालता है, वह वेदी के चारों ओर पानी डालता है, और वह उस बलिदान को जलाना और भी कठिन बना देता है। देखो, अब एलियाह के लिए भगवान से उत्तर के लिए घंटों तक प्रार्थना नहीं है। उसकी छोटी सरल प्रार्थना सुनो। यह यहां शुरू होती है पद 36 में। हे प्रभु अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज यह झात हो कि आप इज़राइल में परमेश्वर हैं और मैं आपका सेवक हूं, और मैंने ये सब बातें आपके वचन के अनुसार की हैं। मुझे उत्तर दें हे प्रभु, मुझे उत्तर दें, ताकि यह लोग जान सकें कि आप हे प्रभु परमेश्वर हैं और आपने उनके दिलों को वापस मोड़ दिया है। और इसके साथ ही तुरंत प्रतिक्रिया होती है, और मेरा मतलब है तुरंत। पद 38, तब प्रभु की आग गिरी और उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और धूल को भस्म कर दिया, और खाई में जो पानी था उसे चाट लिया। और जब सभी लोगों ने इसे देखा तो वे अपने चेहरों के बल गिर पड़े और कहा, प्रभु वही परमेश्वर है, प्रभु वही परमेश्वर है। ओह, यह स्पष्ट है कि आखिरकार बाल प्रभारी नहीं था। खैर, एलियाह लोगों को इस सत्य को केवल स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं पर न्याय करने के लिए बुलाते हैं जो वे करते हैं। मूर्ति पूजा का कैंसर हटा दिया गया है। अब इन मूर्ति पूजक भविष्यवक्ताओं को न्याय में मार डाला गया है, और लोग कम से कम इस क्षण के लिए दिल में बदलाव का संकेत देते हैं। प्रभु स्वर्ग से वर्षा भेजते हैं। फिर से ये 3 और आधे साल का सूखा आ रहा है। खैर, इस बीच अहाब भाग जाता है। वह 15 मील दूर यिज्रेल में अपने शीतकालीन महल की ओर जाता है, जहां ईजेबेल यह जानने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या हुआ। एलियाह अलौकिक रूप से सशक्त होते हैं और वह पैदल दौड़ते हैं। वास्तव में अहाब को यिज्रेल तक हरा देते हैं इस भव्य मुठभेड़ के लिए। हम अपनी अगली सत्र में जो होता है उसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज इसे समाप्त करने से पहले मुझे माउंट कार्मेल पर इस चुनौती से कुछ टिप्पणियां करने दें। पहला, कभी मत भूलिए कि बहुमत की राय बिल्कुल गलत हो सकती है, खासकर आध्यात्मिक मामलों में। यीशु ने प्रचार किया कि नरक का रास्ता एक बहुत ही यात्रा किया गया मार्ग है। यह जीवन में लोकप्रिय मार्ग है। वहां हमेशा अधिक यातायात होता है बनिस्बत उस संकीर्ण मार्ग के जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। दूसरा, आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके बारे में ईमानदार हो सकते हैं और फिर भी ईमानदारी से गलत हो सकते हैं। बैल के ये भविष्यवक्ता ईमानदार थे। उन्होंने घंटों तक प्रार्थना की। वे एक झूठे देवता का अनुसरण कर रहे थे। ईमानदारी से गलत। तीसरा, महान आध्यात्मिक विजय आमतौर पर वर्षों की गुमनामी और तैयारी के बाद आती हैं। एलियाह ने अपना मंत्रालय माउंट कार्मेल पर शुरू नहीं किया था। उन्होंने एक अज्ञात भविष्यवक्ता के रूप में शुरुआत की, जिन्हें विश्वास के साथ चलने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि आज भगवान आपके साथ भी यही कर रहे हैं। आपको विश्वास के साथ चलना सिखा रहे हैं, उन पर भरोसा करना।
भगवान की प्रतीक्षा करना। और वैसे अगर आप आज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं तो आप उनके आपके लिए योजनाओं को नहीं चूकेंगे। कल खैर, जब तक हम अगली यात्रा पर साथ नहीं मिलते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।